हेलो एवरीवन, मैं जिनियोड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेईई मेन 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हमने शुरू किया है जेईई मेन पीवाईक्यू की सीरीज, जिसके अंदर हर क्लास के अंदर आपको जेईई मेन के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करवाए जाएंगे और हर टॉपिक से हर टाइप से करवाए जाएंगे। मतलब कोई टाइप हम छोड़ेंगे नहीं। तो आज का जो हमारा जेईई मेन पीवाईक्यू जो है वो रहेगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से शुरू करते हैं। सबसे मुश्किल चैप्टर और हमने शुरू किया है सबसे पहले। अगर इंटीग्रेशन समझ में आ गया तो मान लो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से एक लिमिट में क्वेश्चन आते हैं। 5-6 टाइप ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से। डेफिनेट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके क्वेश्चन हम ज्यादा रखेंगे। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि हम इसके अंदर जो भी पढ़ेंगे, जो भी चीज करवाई जाएगी, आपको हर कॉन्सेप्ट के साथ करवाई जाएगी। मतलब पूरा डिटेल चीजें रहेगी जो हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा, जो भी इस टाइप के मिलेंगे आपको। देखिएगा, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है। आपको बोला कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो ये दे रखा है। इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन ये रहेगा जिसमें अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू जेड, जो कि अल्फा बीटा गामा यहाँ बैठे हैं। ठीक है, सी कोई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बतानी है। तो कहने का भावार्थ ये है कि जेईई मेन में इस टाइप से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन देगा, उसका सोल्यूशन उसके अंदर अल्फा बीटा गामा ऐसे बिठा देगा, उनका सम, उनका डिफरेंस, जो भी डबल ट्रिपल पूछेगा। तो इसकी आदत आपको होनी चाहिए। ठीक है, मुश्किल नहीं, मुश्किल आपको लगा क्वेश्चन देख के। अगर इतनी चीज दे देता तो लगता हाँ हो जाएगा, लेकिन भैया इसका इंटीग्रेशन ही दिया है, हमारे को तो इंटीग्रेशन निकालना है कंफर्टेबल तरीके से, और फिर अल्फा बीटा गामा कंपेयर कर लूँ मैं। सबसे पहली चीज है, देखो कैसे करेंगे। हमारे पास जो फंक्शन है उसको सबसे पहले अगर मैं ऐसे सुधार के लिखूं 1/x 1/x क्यूब, बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है ना। अब देखो ये 23 अंडर रूट है। ठीक है, 1/23 लिख सकते हो। अब अंदर वाला x की पावर -24, x की पावर -26, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 3/x की पावर 24 प्लस 1 में x की पावर 26 की पावर 1/23 dx। ठीक है, अब क्या होता है जब अलजेब्रिक फंक्शन इस तरीके से बेटा और पावर हो किसी भी फंक्शन के ऊपर, उसको हम t मानते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको t माना तो क्या इसका डेरिवेटिव मेरे को बराबर वाले दिखना चाहिए। x की पावर 24 तो भैया इधर तो कैसे ही नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, भी इतनी पावर तो कैसे ही नहीं जाएगी। तो सबसे पहला काम, अब यहां से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं। इससे कॉमन क्या आ जाएगा, देखिएगा कॉमन आ जाएगा भैया इन दोनों से, और पावर 1/23, तो इतनी जितनी पावर ऊपर बैठी है ना उस तरीके से बाहर निकालना है। तो यहां से मैं अगर दोनों से x की पावर 23 कॉमन ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होल पावर नीचे से जब कॉमन आएगा तो 1/23 उन पे जाएगा, और काटा पीटी करके x ही कॉमन आएगा। इस बात पे ध्यान देना, x ही कॉमन आएगा इन दोनों से। मैंने तो x की पावर 23 कॉमन लिया, लेकिन ऊपर पावर भी बैठी है 1/23 जो इस पे आएगी, तो x ही कॉमन आएगा इससे। तो कॉमन ले लो भैया, तो 1 में आएगा ये। तो एक साथ के साथ हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि 1/x जो बनेगा बाहर आएगा। ठीक है, ठीक है ना, 1/x आएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज देखिएगा कि 1/x मैं इन दोनों के साथ भेज देता हूं तो मेरे पास बन जाएगा 1/x², 1/x की पावर 4 बन जाएगा। जो ये x नीचे वाले से कॉमन आए, लेकिन 1 इधर तो बाहर आएगा 1/x, मैंने इन दोनों के साथ भेज दिया तो पावर बन जाएगी इतनी। अंदर क्या बचा, इधर 3 में x बचेगा, सिर्फ पावर 1 बचेगी।
इधर से 1/x की पावर 23 आया तो 3 बचेगी की पावर 1/23 और dx। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा भैया, अब मैं इसको t मानूँ, थोड़ा बड़ा करते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा है ना। इसको मैं क्या मानूंगा, t मानूंगा, इस वाले को, कि 3/x जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 3x की पावर -1 x की पावर -3 को मैंने क्या मान लिया t। ठीक है, भी क्या हुआ, इस चीज़ को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, इसको एक स्टेप कम करके बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि भैया कैलकुलेशन कम से कम। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे तो मैं लिख सकता हूँ, और इसको मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, मतलब t के बराबर मान लिया। t के बराबर मानने के बाद हमेशा डेरिवेटिव करते हैं, इस बात याद रखना, हमेशा डेरिवेटिव करते हैं तो कर दो। -1 3x और माइनस कितना हो जाएगा 2 प्लस -3 नीचे आएगा x की पावर -4 और dx इक्वल क्या हो जाएगा dt हो जाएगा ना। तो मेरे पास ये वाली चीज़ यहाँ से मिलेगी फाइनली कैसे, देखो माइनस पहले कॉमन ले लो, -3 कॉमन आया और यहाँ बचेगा 1/x², यहाँ बचेगा 1/x की पावर 4 dx इक्वल dt है ना। एक काम करते हैं, ये -3 भी क्यों ना यहाँ से हटा दे, -3 भी यहाँ से हटा दे तो डिवाइड में चला जाएगा, है ना, डिवाइड में चला जाएगा भैया। ठीक है, ऐसा तो हम कर सकते हैं ना। अब देखिएगा, डिवाइड में अगर चला गया है तो मेरे पास जो आया ये वाली चीज़ और ये वाला किसके बराबर चला गया, 1/x², 1/x की पावर 4 dt/-3 के। तो हम लिखेंगे यहाँ से 1 में -3 तो 12 ही जाएगा, dt चलो लिख देंगे, और इसको क्या मानना था मैंने, t की पावर कितना हो जाएगा अभी 1/23 और dt। ठीक है, -1/-3 बार लगा दिया, ये हो जाएगा। क्या किया, ये वाला और ये वाला, ये तो dt/-3 के, और ये मेरे पास t बन जाएगा पावर 1/23। ठीक है, ये हो गया। तो अब तो हो ही जाएगा, इंटीग्रेशन क्या है इसमें, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भैया इसका, यह आ जाएगा -1/3, t की पावर कितना हो जाएगा, +1 करूँगा तो t की पावर 24/23 और नीचे 24/23, इंटीग्रेशन यही होता है ना, +c। ठीक है, x की पावर n की तरह हमने इंटीग्रेशन, इसको सुधार के लिख लो भी, अब पलट के जाएगा, -1 में सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं, ये जाएगा 23 ऊपर 24 दिए 72, तो -23 / 72। ठीक है, और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या मान रखा था 3x - 1 प्लस x की पावर -3, 3x - 1 प्लस x की पावर -3 की पावर 24/23 प्लस यही था ना, देख लेना गड़बड़ ना हो। ठीक है भाई, 3x - 1 x की पावर -3। अब ये आने के बाद देखो इंटीग्रेशन तो हो गया, अब कंपेयर करो अल्फा बीटा गामा। अब एक चीज देखो, ऊपर अल्फा बैठा है, नीचे 3 टाइम करके अल्फा +1। ठीक है, तो भैया अल्फा ले आते हैं, सबसे पहला काम अल्फा ले आते हैं। अल्फा ऊपर बैठा है और ये बेहतर है जो कि हम इसी फॉर्म में रख देते हैं तो आपको दिख ही जाता, -3 इंटू में 24 है ना, तो ये मेरे पास अल्फा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा अल्फा जो कि 23। बीटा ये वाला बोल रहा है, बीटा 3x के साथ जो पावर है, गामा x वाली पावर है, तो भैया लिख दो x की पावर बीटा -1 गामा -3। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना था,
इन सब का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 23 प्लस ये -4 हो जाएगा तो कितना बचेगा 19, तो ये 19 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19 क्या हो जाएगा भैया इसका आंसर, जो कि इंटीजर टाइप था। तो आप ऐसे आंसर दोगे, बात आ गई समझ। तो इस तरीके से आपको करना है, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और जेईई मेन 2025 में पूछा गया था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस सब्स्टिट्यूट करना आप पढ़ते भी हो ऐसा नहीं है, और सिर्फ इंटीग्रेशन आने के बाद कंपेयर करना था। अब बच्चा घबरा जाता है भैया। ठीक है, ये सारी फॉर्म मिलेगी। अल्फा प्लस 1 देखो, जाओगे तो अल्फा प्लस 1 24 देखो 24। ठीक है, सारी चीज मिलेगी। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन करना है। तो सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन हुआ अपना, जो कि इंटीजर फॉर्म में था। ठीक है, अब बच्चा सोचेगा यार इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से इंटीजर या न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे क्वेश्चन आता है। तो भैया आप देख सकते हो ऐसे देता है। ठीक है, तो कोई भरोसा नहीं करना कि कहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, बनाने वाले पे डिपेंड है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2025 का है, अप्रैल शिफ्ट में। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले एफ एक्स आपको दे रखा है, ये छोटू दिख रहा है कुछ क्वेश्चन। 5f √2 -4 रहेगा, f1 की वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, जो कि इस फॉर्म में रहेगा। तो इसका मतलब हम तरीका क्या अपनाएंगे वही देखिएगा। अब मेरे को क्या दिखा, अलजेब्रिक फंक्शन है, जिस पे पावर है उसको मैंने क्या बोला है t मानना है, सबसे पहला काम। तो सब्स्टिट्यूट करोगे 3 - x² √ को पूरे को t मान लो। ठीक है ना, तो अगर ये मानना तो 3 - x² t² हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। क्या हो जाएगा t², √ फ्री कर देते हैं साथ के साथ, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब एक चीज देखो, क्यों ना इसका मैं सब्स्टिट्यूट मान लो अब डेरिवेटिव करूंगा तो देखिएगा -2x बचेगा dx, क्योंकि कांस्टेंट 0 पावर आगे आएगी, सेम ऐसे ही 2t dt, सबसे पहला काम। तो अब एक चीज देखिएगा, हमारे पास यहां से मैं x तो तोड़ सकता हूं, तो मेरे पास बचेगा x dx, ये जो कि कट गया, और मेरे पास बचेगा -t dt बचेगा, माइनस का t dt। अब देखिएगा रिप्लेस करते हैं भी। अब आपको पता है जो क्वेश्चन है उसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या, x² इंटू में x³ को √3 - x² तो रिप्लेस हो जाएगा dx। सबसे पहला काम कि x² कितना हो जाएगा फिर, तो यहाँ से x² अगर लेके आता हूँ मैं, तो आपको पता है इधर भेजूंगा इसको, इधर 3 - t² हो जाएगा, है ना। 3 - t² रख दीजिएगा, 3 - t²। ठीक है, अच्छा x dx -t dt। और एक चीज देखो, ये तो एक साथ जाएगा, और ये किसके बराबर था, जो कि t के बराबर था, और ये हो जाएगा -t dt के, जो x dx था -t और dt के, हमने पुट कर दिया। अब देखिएगा आगे अगला स्टेप क्या रहेगा, देखिएगा भैया। अब मेरे पास जो रहा भी उसको सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। -t² इसके साथ जाएगा और इसके साथ भी, तो -t² जाएगा तो थोड़ा पलट के भी लिख देंगे, तो t⁴ प्लस का -3 t² और क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन जब हमने करा तो t⁵ डिवाइड बाई 5 -3 t⁵ डिवाइड बाई 3 प्लस c, 3 से 3 कट जाएगा भैया, तो आपके पास बच जाएगा t⁵ एक काम और कर देते हैं, ये f(x) में मांग रहा है, तो क्यों ना मैं x की वैल्यू हाँ t की वैल्यू वापस रख दूँ। t की वैल्यू ये रही, वापस पुट कर दो, पुट t। ठीक है, पुट अगर मैंने t किया तो t मेरे पास कितना हो जाएगा 3 - x² और √ में है भी, और पावर 5 भी पड़ी है, इसको हम सुधार के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। -√3 - x²
की पावर 3 और प्लस का c। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, fx के। ठीक है, अब इस केस में मेरे को क्या बोला है कि f अंडर रूट 2 माइनस 4 रहेगा, तो निकालू अभी। तो fx जो आया उसके अंदर पुट करूंगा x की वैल्यू रूट 2, तो f अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो साथ के साथ हम निकालेंगे, सीधा पुट करेंगे। यहां देखो रूट 2 गया, अभी x की जगह रूट 2 जा रहा है, इधर देख लो इस चीज को। ठीक है ना, माइनस 4 के बराबर दिया और 5 टाइम भी कर रखा आगे। रूट 2 भेजा, रूट 2 का स्क्वायर 2 3 1 1/5। याद रखना कितना बचा, 1/5। हम साथ के साथ सोल्व, क्योंकि भैया इस लेवल पे हैं अब कि कैलकुलेशन कम से कम। सिमिलरली इधर भी 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा और प्लस सी। और ये याद रखो कि ये जो है, इसको एक काम कर लेते हैं ना, इसको मैं ऐसे बना देता हूं कि f रूट 2 जो है वो हो जाएगा -4/5, क्योंकि मैंने ये निकाला है ना। तो -4/5 रख दूंगा, किसके बराबर रख दूंगा पे, -4/5। ठीक है भाई, एलसीएम लिया तो 5, 1 में से 5 गया -4, तो कटेगा भैया, और c मिल गया 0। c 0 मिला तो मेरे पास fx फाइनली क्या बच गया, देखिएगा 3 - x² अंडर रूट 3 - x² की पावर 5 थी, माइनस अंडर रूट 3 x² की पावर 3 है ना, देख लेना, कंफर्म करना भी 3 है। ठीक है, और c क्या हो गया मेरे पास, c तो 0 के बराबर चला ही जाएगा, ये c तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c की वैल्यू निकालने के लिए ही ये चीज मेरे को दी है। उसके बाद मेरे को क्या निकालना है, f1 निकालना है। तो x की जगह क्या पुट करूंगा मैं, x की जगह क्या पुट करूंगा, इसके अंदर पुट x = 1। तो मेरे पास f1 1 पुट किया, तो एक बात बताओ, अंडर रूट 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस रूट 2 की पावर 3। इसको भी मैं सोल्व कर सकता हूं, कैसे, इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 5/2, और 2 की पावर 5/2 अगर हुआ तो 2 की पावर 2 और रूट 2 बचेगा, है ना। तो मेरे पास हो जाएगा भैया 4 रूट 2 डिवाइड बाई 5 सोल्व करने पे। ये पावर 3 आएगी तो 2 रूट 2 हो जाएगा, है ना। इतना होने के बाद अब एक चीज देखो, एलसीएम ले लो, 10 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, -6 रूट 2। एलसीएम लेने पे हमारे पास ये बचे, और ये क्या हो जाएगा फिर आंसर, देख लेना भाई, ऑप्शन में होना चाहिए -6 रूट 2 डिवाइड बाई 5। तो मेरे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, यह भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा और उम्मीदा विचार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करने हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टाइम तो देखो भैया लगेगा, तभी कम क्वेश्चनों में 99 परसेंटाइल आता है। 0 पे 35, 40, 30 परसेंटाइल बन जाती है, वो फ्री में नहीं मिलती है, कुछ पेपर का स्टैंडर्ड भी होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, भी 35-40 परसेंटाइल कितने नंबर पे आती है, बहुत सारी शिफ्ट, 8 शिफ्ट में तो 35-40 परसेंटाइल 0 नंबर पे आती है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और उससे पहले ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। कोई भी चीज़ किसी प्रकार से समझ में ना आए तो आप बता सकते हो, मन में डाउट नहीं रखना है। और हमारी लगातार क्लास मिलेगी हर चैप्टर से, पहले वो चैप्टर करवाए जाएंगे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जो सिलेक्टेड चीज़ है बिल्कुल एक्यूरेट, वो करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को दिया है, ये भी मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है। देखिएगा क्या दिया है, लेट x³ sin x का इंटीग्रेशन बोला है gx + c की फॉर्म में रहेगा। c कॉन्स्टेंट, ठीक है भैया 8, इसकी वैल्यू बोला है g'π/2, मतलब gx यहाँ से कंपेयर करके लेके आए, डेरिवेटिव भी करवा रहा है, और ये बोल रहा है कि इनका सम 8 टाइम करने पे इस फॉर्म में रहेगा।
जहाँ से अल्फा बीटा गामा आएगा, अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा की वैल्यू लेके आनी है। तो भैया अपने पास तो वही काम। अब यहाँ पे जो लगाएंगे, यहाँ पे जो टाइप लगेगा वो कौन सा लगेगा देखिएगा, एक्स क्यूब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, जी एक्स तो जो भी होगा बाद में आ जाएगा। तो भैया यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, मतलब u डॉट वी, लेकिन u कौन सा बनेगा, आइलेट रूल आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, आइलेट रूल, ठीक है, जो पहले आएगा उसको u। नहीं, कई बार ऐसा भी समझना पड़ जाता है भैया कि किसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ऐसा भी कई क्वेश्चन में हो जाता है, लेकिन वो कम होता है। तो ये अलजेब्रिक, उसके बाद ट्रिगो है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है वो अलजेब्रिक इनटू में ट्रिगो की फॉर्म है। इसके लिए मैं एक शॉर्टकट रास्ता बताऊंगा, इसके लिए मैं एक शॉर्टकट रास्ता बताऊंगा, वो लगाना है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में जाओगे बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा, शॉर्टकट रास्ता कराऊंगा, बिल्कुल करना है, ठीक है भैया। एक ट्रिक कराऊंगा, वो करनी है आपको, समझना है, एक क्वेश्चन में पूरा समझ में आ जाएगा। देखो u और v डिसाइड कर लो, फिर u मेरे पास ये बनेगा, u मेरे पास ये बनेगा, एक्स क्यूब क्या बनेगा u, ठीक है, ये क्या बनेगा v, है ना, ट्रिगोलेटा है v। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले काम जो u है उसको कॉपी कर लो, u जो है उसकी कॉपी कर लो, मतलब सेम का सेम रखो। सबसे पहला देखो मैं लिख रहा हूं u कॉपी, ठीक है भैया, कर लिया हमने u कॉपी, मतलब एक्स क्यूब कॉपी इनटू में जो v है उसका इंटीग्रेशन, उसका क्या करना है इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कोस, धोखा मत खाना, साइन का इंटीग्रेशन बोला है माइनस कोस। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, u कॉपी करना है, मतलब सेम का सेम, इनटू में जो है वो सेम, मतलब उसका इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, जिसको सेम उतार है ना उसका डिफरेंशिएशन करते जाओ। मैंने क्या बोला, जिसको सेम उतारा है उसका डिफरेंशिएशन होता जाएगा, और जिसका इंटीग्रेशन उतारा है ना उसका इंटीग्रेशन ही चलेगा। बस इतना याद रख। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, आगे साइन माइनस लगाना है, वो भी बता दूं कैसे लगाना है साइन। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर डेरिवेटिव इनटू में इसका इंटीग्रेशन ही चलेगा, इसका इंटीग्रेशन ही चलेगा, जिसका इंटीग्रेशन उतारा उसी का इंटीग्रेशन, और पूरा साथ कोस का साइन, लेकिन माइनस है तो माइनस साथ लेके चलना है। अगला साइन प्लस का आएगा, समझ गए होंगे आप, डिटरमिनेंट में जैसे लगाते हैं प्लस माइनस चलेगा। अब इसका डेरिवेटिव ही कर दो भैया, तो आप बोलोगे कि 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x, पूरा साथ लेके चलना है u को, इसका हो जाएगा कोस x हो जाएगा प्लस का वापस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, माइनस प्लस, इसका इंटीग्रेशन ही करना है, फिर माइनस लगाओगे आगे, ठीक है। तो मेरे पास इसका 6x का डेरिवेटिव 6 और कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भैया साइन x, और प्लस क्या लगा दोगे सी, इसका इंटीग्रेशन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, है ना। साइन क्या चलाया था जो मैंने बोला है आपको, साइन प्लस माइनस जो अपने घर से चलाने हैं, प्लस से शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जिसको दोबारा देखना है वीडियो बैक करके देख लेना, ठीक है, ये तो फायदा होता है रिकॉर्डेड का। तो ये मेरे पास आ गया प्लस सी लग गया, ये मेरे पास क्या है भैया, ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन, मतलब gx आ चुका है, सुधार के लिख लो फिर भी। तो मेरे पास बन जाएगा gx, में यहाँ लिख देता हूँ एक बार क्योंकि यहीं चाहिएगा, gx प्लस सी को छोड़ दो, माइनस एक्स क्यूब, और क्या था मेरे ख्याल से कोस एक्स है ना, माइनस एक्स माइनस आ जाएगा कोस एक्स, माइनस प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स,
3x² sin x माइनस 3x² sin x 6x cos x 6x cos x। कोई जल्दबाजी नहीं भैया, मैं आराम से बताऊंगा, ठीक है। 6x cos x प्लस का फिर माइनस प्लस का फिर माइनस 6 sin x। ये प्लस सी तो हटाई दो क्योंकि कंपेयर कर लिया, ये तो दिया ना आपको, देखिएगा भैया ये ही दिया है gx प्लस सी। तो मैं क्या करूँगा कि सिर्फ gx उठा लूँगा, सी को छोड़ दो तो मेरे पास ही आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस कोस x³ एक बार मिला लीजिएगा भाई, नहीं तो वापस आना पड़ेगा। 3x² प्लस का हो जाएगा, साइन वैसे आगे पीछे ना हो, 6x cos x 6 sin x, ठीक है भैया। अब मेरे को इसमें क्या चाहिए, अब देखो gx की कंडीशन फुलफिल करेंगे भी, 8 टाइम तो बाद में करेंगे, चलो g π/2 मतलब π/2, चलो आसान एंगल है, ठीक है ना। तो पुट कर दो भैया, इसके अंदर क्या पुट करना है अभी आपको, पुट कर दो x की वैल्यू π/2। अब ये तो देखो भैया मजा ही आना है, किस लिए, π/2 पे कुछ एक तो खत्म ही हो जाएंगे, जैसे कोस π/2 कोस 90 डिग्री 0 0 3 π/2 का होल स्क्वायर, साइन π/2 1 नहीं लिखना, 6 कोस है 0 छोड़ दो इसको, 6 π/2, तो भैया भूल जाओ, यही हो जाएगा, सुधार के लिख दो। g π/2 मेरे पास फाइनली क्या बना, 3 π² डिवाइड बाई 4 माइनस का 6, ये आ जाएगा g क्या आ गया π/2। अब इसका डेरिवेटिव बोला है, इसने थोड़ा ये गंदा काम कर दिया कि इसने क्या बोला है अपने को, एक डेरिवेटिव बोला है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा गंदा काम हो गया, किस लिए देखिएगा भैया, इस पूरे का करना पड़ेगा, है ना। अरे कोई बात नहीं, करेंगे भैया, जी डैश करो, जी डैश करो, फटाफट करना है इसको, वैल्यू इसकी भी आसान आएगी, ठीक है ना, मतलब दुखी करेगा नहीं, ये भरोसा है। डेरिवेटिव करो जी डैश एक्स, है ना। अब मैं क्या करूँगा, यू डॉट वी लगाऊंगा, माइनस बार रख दो, x³ सेम, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कोस का माइनस साइन, डेरिवेटिव की बात हो रही है, x³ सेम, v का डेरिवेटिव प्लस कोस x सेम, x³ का 3x², ब्रैकेट क्लोज। पहले का हुआ u डॉट वी लगाए, देखो यहाँ पर भी u डॉट वी लगेगा, प्लस 3 तो चलो बार पड़ा ही रहेगा, x² सेम का सेम, साइन का डेरिवेटिव कोस, साइन का कोस। अच्छा मेरे पास साइन सेम x² का 2x, चलो यहाँ पर भी आगे भी दुखी करेगा, एक इसमें भी u डॉट वी लगाएगा, इस वाले में भी x सेम कोस का माइनस साइन, ठीक है, प्लस में कोस सेम इसका कितना हो जाएगा, कोस सेम इसका 1, ठीक है भी। अच्छा माइनस 6 कोस x हो जाएगा, हो गया डेरिवेटिव। वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सुधार सुधूर के होता रहेगा। g डैश π/2 भेज दो भाई, x की जगह क्या भेज दिया मैंने, π/2 पुट कर दिया जैसे ऊपर किया था। तो देखिएगा भैया माइनस, अच्छा माइनस माइनस भी इस ब्रैकेट में जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा, सुधार के लिखूँगा साथ के साथ, π/2 का होल क्यूब, अच्छा साइन 1 बन जाएगा, छोड़ दो, माइनस कोस वाला तो छोड़ ही दो, जो भी बनेगा 0 बनी जाएगा, ठीक है, प्लस 3 वाली टर्म आ जाएगी भी, कोस वाला तो 0 छोड़ दो, साइन के साथ जाएगा साइन 1, ठीक है, तो 1 इंटू में 2 इंटू π/2 जिंदा रहेगा। अच्छा प्लस में 6 बार पड़ा रहेगा, x π/2 इंटू में -1 बन जाएगा भी π/2 पुट करते ही, प्लस 0, ठीक है, और माइनस का 0, छोड़ दो इनको। अब सोल्व कर लो थोड़ा,
पाई क्यूब बाई 8। ठीक है भैया। अच्छा ये 2 से 2 कटा, ये बचेगा 3 पाई जाएगा अभी, इधर बच गया 3 पाई। मैं सोल्व कर लेता हूँ साथ के साथ, है ना। ये भी जाएगा, ये इसको 3 पे काटेगा, माइनस का 3 पाई। काट पीट के कहने का मतलब बचेगा क्या मेरे पास फाइनली भैया, ये तो बचा सिर्फ और सिर्फ पाई क्यूब बाई 8। चलो बढ़िया है भैया, जितना कम बचा है ना, ये बन जाएगा। ये बन गया। तो मेरे को लेकिन क्या चाहिए था, 8 टाइम करना था इन दोनों का सम, है ना, ऐसा कुछ था, देख लेंगे। जी डैश पाई बाई 2 8 टाइम करना था, तो 8 टाइम कर दिया। 8 टाइम था ना भैया, मिला लेना, 8 टाइम दोनों का सम। तो 8 टाइम तो कर दिया। ये मेरे पास क्या था, 3 पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 6 प्लस में पाई क्यूब बाई 8। अब ये 8 दोनों में जाएगा, सुधार के भी लिख दो साथ के साथ, पाई क्यूब पहले बिठा रखा है तो पाई क्यूब ही बचेगा। अच्छा ये जाएगा, इसको 2 पे काटेगा, 6 पाई स्क्वायर बचेगा, और ये जाएगा माइनस का 48। तो कंपेयर किसके साथ करना है, पहले अल्फा पाई क्यूब बीटा पाई स्क्वायर फिर गामा, मतलब लगातार है। तो अल्फा यहाँ से 1 आ जाएगा, बीटा जो पाई स्क्वायर के साथ 6 आ जाएगा, और गामा माइनस गामा दिए प्लस माइनस का 48। अब मेरे को लेके क्या आना था, अल्फा बीटा माइनस गामा करना है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, अल्फा 1 6 माइनस 48, ये ना 1 6 और माइनस का 48। तो मेरे पास कितना हो जाएगा अभी, 7 और 55, ये आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन चला है भैया। ठीक है, दिखने में नहीं लग रहा था कि ऐसा करेगा 55। ठीक है, दिखने में नहीं लग रहा था, लेकिन आ गया। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हर बार ये जो तरीका लगाया है, ये आप 2 जगह लगा सकते हो, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये शॉर्टकट सिर्फ 2 जगह पे लगा सकते हो। जब एक तो आपके पास ऐसा हो कि अलजेब्रिक इनटू में ट्रिगो का इंटीग्रेशन करवा रहा हो, तो ये तरीका लगाओगे, या फिर अलजेब्रिक इनटू में एक्सपोनेंशियल का मतलब जैसे e की पावर x वाला, तो आप लगा सकते हो। ठीक है, ये इन 2 में आप ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक रिड्यूस होता है, उसका डेरिवेटिव होता रहता है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है कि कांस्टेंट पे आके रुक जाएगा। एक चीज देखिएगा, आपको कैसे पता लगा कि मैंने कहाँ रोका, तो देखिएगा मैंने इसलिए रोका, 6 का अगर आगे मैं डेरिवेटिव करता 0 हो जाता। ठीक है, तो मैंने इसलिए कांस्टेंट तक रोकना है, ये बात याद रखना। पता कि समझो, कांस्टेंट तक रोकना है। अलजेब्रिक का डेरिवेटिव आपको पता रिड्यूस होता जाएगा, जैसे एक्स क्यूब था तो डेरिवेटिव होते होते 6 पे आके रुक गया, इसी में लगाना है। ठीक है, तो ये 2 तरीकों में ध्यान रखना है, और आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। इसको लगेगा, इसमें लगेगा, मजेदार होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इसके अंदर बार बार लगाना पड़ जाता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं तो पूछ लीजिएगा, मन में किसी प्रकार का बह नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का टाइप वाइज कराऊंगा। 2025 में कुछ ज़्यादा टाइप के नहीं आए थे, इंडेफिनेट से आते भी कम है, जितने आते हैं वो सारे लगभग टाइप करवा दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होता है जेई के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप बोलता हूं मैं, सबसे ज़्यादा पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन बार बार पूछा जाता है, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आया है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब बार बार रिपीट हो रहा हो। तो देखिएगा, शुरुआत कैसे हो,
वही बात भैया, इंटीग्रेशन तो दे दिया, ए बी सी यहाँ बोलेगा, क्या करें इसका, क्या किया जाए। तो घबराना नहीं है, करना कैसे है देखिएगा। सबसे पहले अंदर जो है फैक्टर बैठे हैं पावर 4 6, लेकिन अंडर रूट जो है वो 5th दे रखा है। सबसे पहली फॉर्म आप ऐसे चेक करोगे, क्या ऐसा दिखाई दिया क्या आपको कि ऊपर तो कुछ नहीं बैठा होगा, नीचे जब मैं 5th अंडर रूट को हटाता हूं तो क्या पावर 4/5 बन जाएगी, x + 3 की पावर भी 6/5 बन जाएगी क्या। ये तो मेरे ख्याल से सभी को आता होगा, ये बन गया है ना। तो ये जो टाइप है, ये टाइप किसके अंदर आता है, इस चीज को ध्यान में देना है आपको, इस बात को ध्यान देने हैं। क्या करना है भैया, जब भी आपके पास ऐसा मिले कि dx x माइनस अल्फा x माइनस बीटा पावर m दे दो, इसकी पावर h दे दो, ठीक है। ये तरीका कब लगाना है इस बात पे ध्यान देना, जब मैं जो मेरे पास पावर है m + n दोनों फैक्टर की, और 1/, में बैठा मिलेगा दोनों फैक्टर, m + n ज्यादातर 2 पे चलता है या इवन आ जाए, ज्यादातर क्या होगा m + n 2 आएगा या इवन बोल दो। तो 1 की पावर 2 बनानी है, लेकिन उसमें भी ध्यान देना x + 3 वाला नीचे बैठा है, x + 3 नीचे आना चाहिए, पता करना है ये अगर दे दिया तो, नहीं तो भैया क्या पता हमारे को 2 बार करना पड़ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले की पावर 2 बना देता हूँ, दूसरे फैक्टर की, दूसरे की मैक्सिमम चांस दूसरे पे बढ़ाओ, पावर 2 बना देता हूँ। पावर 2 तो बना देंगे भैया, लेकिन बनेगी कैसे देखिएगा, x - 1 और x + 3 की पावर 4/5 मैंने कर दिया। तो क्या काम किया मैंने, x + 3 की पावर 4/5 का डिवाइड लगा दिया मैंने, नीचे लगा दिया तो वापिस लेके आना पड़ेगा x + 3 की पावर 4/5 भैया लेके आना पड़ेगा, और ये वाला सेम का सेम रखो, x + 3 की पावर 6/5, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि अब एक इसकी पावर x + 3 की पावर जब ऐड होगी तो 2 बन रही है, देखिएगा 5 एलसीएम 10 बनेगा, 10/5 2 आएगा। तो कहने का मतलब पावर 2 बन गई, और सुधार के लिख देता हूं, और क्वेश्चन की शुरुआत हो गई, भी हो जाएगा, अब हो जाएगा x - 1 + 3 नीचे और 4/5 इंटू में x + 3 की पावर 2। अब जिस पे पावर 2 है उसको होल्ड कर दो, करना क्या है देखिएगा, करना क्या है देखिएगा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना है, हर बार क्या लगाना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है। ऐसा करते ही हर बार पैटर्न फिक्स है इस बात पे कि किस पे, इसको अंदर जिस पे पावर है 4/5 उठपटांग पावर होती है, उसको ही क्या मान लेंगे, t मान लेंगे भैया, कहेंगे इधर आ जा तू, है ना, t मान लिया, u/v लगेगा, u/v लगा दो, u/v अगर लगाया v का स्क्वायर, v सेम का सेम इंटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, माइनस लगाते हैं माइनस, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव भी 1, ठीक है, dx इक्वल क्या हो गया dt हो जाएगा u/v। तो अब एक चीज देखो, x से x उड़ेगा, माइनस +1 4 बन जाएगा भैया ऊपर, तो मेरे पास हो जाएगा 4/x + 3 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा dx dt हो गया। अब एक चीज देखो, ये तो मेरे पास मिल जाएगा कि dx/ में तो मिल जाएगा, dx/ में तो मिल गया, लेकिन 4 को हटाना पड़ेगा, 4 को हटा देंगे कोई बड़ी बात नहीं है भैया, कि dx/ इधर बच गया, x + 3 का होल स्क्वायर, ये कितना चला जाएगा dt/4 के बराबर। रिप्लेस मारो भी पूरा हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आ जाएगा dt 1/4 बार। अच्छा ये एक चीज देखो भी,
ये बन जाएगा 1/t की पावर 4/5, t की पावर 4/5। क्यों ना पलट के ऊपर भेज दें इसको, है ना। तो t की पावर -4/5 dt, इसका इंटीग्रेशन कर दो, +1 करो, 1/4 इंटू में t की पावर -1/5 बन जाएगा। अभी +1 करूँगा तो, है ना, सॉरी +1 किया 5, t की पावर +1 करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा t की पावर 1/5, और नीचे भी 1/5 प्लस का c, पलट के जाएगा भी, पलट के जाएगा तो 5/4, और t कितना था, t पुट कर देना, t भैया पुट कर देना, t क्या था मेरे पास, x-1/x+3, x-1 x+3 की पावर 1/5 प्लस सी। ठीक है, अब कंपेयर कर लो क्या क्या दे रखा है, कि यहाँ पे आगे बैठा ए है, ये अल्फा बीटा बी, तो मेरे पास ये बैठा है। ठीक है, ए आगे पावर बी और अल्फा बीटा एक्स के कोफिशिएंट। तो ए मेरे पास 5/4, बी मेरे पास 1/5, सॉरी बी था ना ये पावर में। अच्छा, अल्फा बीटा इनके कोफिशिएंट, मतलब अल्फा और बीटा बराबर है, कितना है 1। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, इस पे बात करेंगे। मेरे को चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस 20ab, क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस 20ab। मेरे ख्याल से आ गया होगा आपका आंसर, है ना। अल्फा 1 + 1 + 20, ए कितना है रख दीजिएगा अभी, ए कितना है 5/4, बी कितना है 1/5, ये कटा ये कटेगा 5 पे, और कितना आंसर आ जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, है ना। कर लोगे ऐसे, तो इस तरीके से निकालना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार तरीका फिक्स, हर बार तरीका फिक्स, और पहचान हमेशा इसकी रहेगी। तो मेरे पास 7 आंसर रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा 7 आंसर रहेगा। ये बात है ना, देख लीजिएगा भाई, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हो आप, किसी भी प्रकार से कोई डाउट है नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, आगे समझ में। तो आपको ऐसे करना है, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर आपको ऐसे न्यूमेरिकल या इंटीजर टाइप पूछेगा। और एक चीज़ देखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी मिलेगा, मैंने ये वाला इसलिए उठाया इस टाइप में कि आपको ये पता लगना चाहिए कि ऐसा जो है वो इसमें जाएगा। ये क्वेश्चन भी देगा, इस फॉर्म में भी देता है, इसको इसमें देता है तो डायरेक्ट पता लग जाता है। लेकिन जब इसमें देता है तो हम कहीं ना कहीं घूम जाते हैं कि भैया ये तो अंडर रूट में बैठा है नीचे, 5th अंडर रूट कैसे करेंगे। तरीका यही आएगा, रास्ता यही चलेगा। तो मेन बात तो जो थी ये वाली थी भैया, इस चीज़ को याद रखना अपने सपनों में, ठीक है, इस चीज़ को याद रखो, ठीक है भाई। तो ऐसे आपको करना है। तो नेक्स्ट करेंगे भैया, हर टाइप के क्वेश्चन अपने को करना है, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड के साथ भी चलना पड़ेगा। स्पीड मतलब ठीक ठाक रखता हूँ, वैसे भी मैं एक पैटर्न पे ही पढ़ाता हूँ, मतलब स्पीड मेरी मेंटेन होती है। हाँ, किसी को ज़्यादा स्पीड चाहिए तो वो भैया 2x में चला सकते हो। नेक्स्ट दिया है अपने को, बोला है कि अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इंटीग्रेशन करना है इसका, और बोला इसके बराबर रहेगा, वही अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा पे चला गया। भाई ये क्वेश्चन मज़े लेते हैं। ई बोला है कि इसके बराबर रहेगा, भैया ई बराबर रहता है मान लिया। सी कॉन्स्टेंट अल्फ़ा + 2 बीटा + 3 गामा - 4 डेल्टा की वैल्यू लेके आनी है। सारी बात ठीक है, चाहिए मेरे को अल्फ़ा बीटा ही चाहिए, इसी पैटर्न पे जा रहा है ये बार बार। तो मैं क्या करूँगा, घबराना नहीं है, सबसे पहले इसको पकड़ो, इंटीग्रेशन कर दो। ये टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताता चलूँगा, जो बार बार रिपीट होते हैं। डेफिनेट के अंदर भी ये आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी ये आता है। आपने यहाँ से लिया तो वहाँ वाला भी सोल्व हो गया, सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है बाद में, और कुछ भी नहीं करना। देखिएगा भैया,
मेरे को बोला है x बाई ई की पावर 2x, ई बाई एक्स की पावर 2x। ई की जगह 2 3 कई बार कर देता है, ज्यादातर ई आता है। मेरे को क्या करना है, जो x बाई ई है ना, ई बाई एक्स नहीं, x बाई ई को पकड़ना है कि पावर 2x है जैसे, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि लेट करूंगा सबसे पहला काम किसको, कि x बाई ई और पावर x को साथ लेके चलना, इस 2 को नहीं चलना, सिर्फ पावर को, ठीक है। x बाई ई की होल पावर x को मान लिया मैंने t, सब्सटीट्यूशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। लेकिन बार बार रिपीट होता है, क्वेश्चन कराना पड़ेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो देखिएगा भाई, ये फॉर्म का डेरिवेटिव कैसे होता है। अब आप बोलोगे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसका डेरिवेटिव करना नहीं पढ़ा क्या, या पढ़ा है, पढ़ा है, भूल गए होंगे, आता है आपको। देखिएगा कैसे, जब मेरे को बोले कि डेरिवेटिव करना है एक फंक्शन की पावर में दूसरा हो, तो इसका तरीका भैया मैं तो सीधा सीधा ये बताता हूं कि एफ एक्स की पावर जी एक्स सेम रखो, एनसीईआरटी में भी है ये चीज, और तो दूर की बात है। डेरिवेटिव करना है इनटू में लगा के पावर वाला, और इनटू में ln एफ एक्स का, ये करना है हर बार आपको। इस चीज को याद रख लो, आपके इस टाइप के क्वेश्चन में नैया पार लग जाएगी, हर जगह काम आएगा, बोर्ड वगैरह जहां पर भी जिस बच्चे को जो भी देना है। एफ एक्स की पावर जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ एक्स की पावर जी एक्स सेम, इनटू में डेरिवेटिव करना है फिर जी एक्स इंटू में ln एफ एक्स, मतलब log एफ एक्स। बात आ गई समझ में, इसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में होगा। तो इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं इसका, तो होगा अब तो भैया करेंगे, हमारे पास भी क्या रास्ता है, तो करो भाई। x बाई ई की होल पावर x को सेम, डेरिवेटिव करना है x ln x बाई ई, ये लोग में बैठा भी पूरा, और इसका कितना हो जाएगा t का dt, ठीक है। x की पावर x का सेम, e कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ चलेगा, x आ जाएगा ln एफ एक्स जो था और t का dt। अब एक चीज देखो, यहाँ पे u डॉट वी लगेगा, u डॉट वी के साथ साथ x बाई ई है यहाँ, ठीक है। तो x बाई ई को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जो अंदर वाला है लोग में, क्योंकि एक स्टेप भी यहाँ पे मेरे को फायदा मिलेगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ ln x माइनस ln e, लिख सकता हूँ ना। और ln e आपको पता है कितना होता है 1, तो साथ के साथ एक स्टेप और बचाओ 1। अब u डॉट वी लगा दो, फायदा मिलेगा। तो मैं यहाँ करूँगा भैया, अब u डॉट वी लगाओगे तो u डॉट वी एक्स बाई ई की पावर x, इतना हो गया तो क्वेश्चन हो गया मान लो। अब तो कैलकुलेशन मारनी है आपको, x सेम रखो, log x का 1 बाई एक्स, और कांस्टेंट है -1 का 0 भूल जाओ, प्लस ln x -1 सेम, x का इंटू में 1 dx, और क्या हो जाएगा dt। अब देखो जो जो कट रहा है काट दो, ये x से x कटेगा है ना, ओनली 1 बचेगा, और ये 1 इस 1 को उड़ा देगा, ये 1 इस लोग वाले -1 के साथ जाएगा +1। तो मेरे पास फाइनली x बाई ई की होल पावर x किसके बराबर था, t के बराबर। तो इसको t मान लो, इसको t मान लिया, इधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ ln x dx और dt, वैसा भी इतना ही होगा। अब एक चीज देखो, मेरे पास जो है इसको तो मैंने माना ये रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, log x dx बैठा है सिर्फ, log x dx, तो t को भी हटा दो यहां से, तो मेरे पास log x dx क्या हो जाएगा, dt बाई t हो जाएगा, dt बाई t। अब रिप्लेस मारो भैया, क्वेश्चन हो चुका है, अब रिप्लेस मारो, x बाई ई की पावर x को मैंने t, तो t की पावर 2 बन जाएगा, ठीक है। याद रखो, ये मैंने t माना, पावर 2 बार पड़ी थी, ये रेसिप्रोकल है, 1 बाई टी स्क्वायर बन जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर बन जाएगा,
और log x dx dt बाई टी के हो गया। अब इसको साथ भेजोगे तो मेरे पास ये जाएगा t प्लस 1 बाई टी क्यूब डी टी। ठीक है भैया, इसको भी मैं एक स्टेप और लिख सकता हूँ ऐसे कि t की पावर माइनस का 3 इंटीग्रेशन हो जाएगा। करो भैया इंटीग्रेशन, टी स्क्वेयर बाई 2 टी की पावर माइनस का 2 b प्लस 1 होगा, नीचे माइनस 2 और प्लस का c, है ना। इतना होने के बाद अब मेरे को बोला क्या था कि t की वैल्यू पुट करूँगा, और क्या बोला है मेरे को, क्या क्या दिया है मेरे को इस फॉर्म में जो बचेगा। चलो भैया इसको सोल्व कर देता हूँ t पुट करके, इसके मन की शांति मिल जाएगी। t वापस पुट कर दो, पुट है t, बस पुट कर दो डायरेक्ट 1 बाई 2 एक्स बाई की होल पावर 2 प्लस मेरे पास ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा 1 बाई 2, अच्छा पलट के जाएगा e बाई एक्स की पावर 2 प्लस सी। अब देखिएगा अल्फ़ा बीटा गामा क्या क्या रहा, अल्फ़ा बीटा गामा क्या क्या रहा, कंपेयर कर लो भी कहाँ कहाँ बैठा है। 1 बाई अल्फ़ा बीटा एक्स ऊपर है, ठीक है, 1 बाई गामा एक्स, अच्छा सॉरी एक्स लगाना हम भूल गए थे, एक्स लगेगा ना, टी की वैल्यू पुट करिए, ठीक है। तो मेरे पास अल्फ़ा 2 है, बीटा भी मेरे ख्याल से सेम है, गामा भी सेम है, डेल्टा भी, तो कहने मतलब अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा सारा का सारा 2 के बराबर है। अब मेरे को चाहिए क्या था, बात ये आती है, मेरे को चाहिए था क्या पुट करना है, अल्फ़ा 2 बीटा 3 गामा, अल्फ़ा 2 बीटा 3 गामा माइनस 4 डेल्टा। अब तो हो ही गया ये क्वेश्चन, बस अब तो क्या करना था, कुछ नहीं, 2 पुट कर दो, 2 पुट करो, 4 6 माइनस 8, तो ये वाला 8 कटेगा, ओनली 4 आंसर हो जाएगा, ओनली 4 आंसर। देखिएगा भैया ओनली 4 डी करेक्ट हो जाएगा, बात आगे समझ में, डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, अच्छे मतलब बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, ठीक है। जेई एडवांस तक की अप्रोच रख रहा है, जेई मेन आप क्वेश्चन उठा के देखो, सिर्फ पैटर्न ही कुछ अलग जाता है, आपको उसमें जाना होता है। लेकिन आप देखोगे भैया धुआंधार आपसे काम करवाता है। पहले क्या होता था कि इन्हीं क्वेश्चन में सीधा इंटीग्रेशन पूछ लेता था, अल्फा बीटा गामा तक जाना नहीं पड़ता था बच्चे को, तो भैया कहीं ना कहीं 1-1.5 मिनट कुछ तो बचता है, दिमाग भी घूमता है, एनर्जी भी एक्स्ट्रा लगती है। तो इस तरीके से करना है हमारे को, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। चलो भैया ये आपको समझ में आया, तो नेक्स्ट पे चलेंगे। 2022 का क्वेश्चन है, अगर आपको करना है तो आप घर पे करके लेके आ सकते हो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन करवा देता हूँ मैं, ठीक है। जेई जुलाई 2022 में, ठीक है, ये कैंसिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कैंसिलेशन, कैसा कैंसिलेशन भैया, कैसा 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 कैसा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कैंसिलेशन के अंदर जो माइनस में टर्म होती है उसको रोक के बाकी का इंटीग्रेशन करते रहते हैं, और लास्ट में वो टर्म कट जाती है एक से। अच्छा कैसे, देखिएगा, मेरे को सिर्फ इतना ही बताना है कैसे, बाकी तो आगे हो जाएगा, आगे कुछ नहीं है, आप कर दोगे। आई एक्स बराबर ये दे दिया, आई पाई बाई 4 ये बोला है, और ऑप्शन में से कौन सा जाएगा। तो देखिएगा भैया, सबसे पहला काम, सीकेंड स्क्वायर 2022 माइनस कर रखा है साइन की पावर 2022 एक्स, और 2022 में आया है 2025 में, 26 में आएगा तो 2026 लगा देगा, समझ गए, 2026 लगा देगा। हाँ ऐसे करता है, जेई बड़े मजे लेता है इस चीज में। तो देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहला काम, इस साइन की पावर 2022 को ऊपर भेज दो, तो 1/sin कोसिकेंड होता है, तो मेरे पास बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स कोसिकेंड की पावर 2022
ठीक है, x माइनस के अंदर 2022 वाला और कोसिकेंड की पावर 2022 x और पूरे के बारे dx, यही है ना भाई। ये बराबर है ix के, ये बराबर है ix के, जो भी है कोई दिक्कत नहीं भैया, हमारे को तो इंटीग्रेशन करवाना है। ठीक है, तो ये करना है। अब एक चीज देखो कि मैं इस वाली टर्म का माइनस वाली का इंटीग्रेशन रोकूंगा, अलग से इंटीग्रेशन दे देंगे, इस पे इंटीग्रेशन में कर सकता हूं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन u डॉट वी से होगा। u डॉट वी से तो होगा, लेकिन जिसका आप इंटीग्रेशन जानते हो उसको v मानोगे। दोबारा सुन लेना इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हो उसको v मानना है। तो भैया सीकेंड स्क्वायर का मैं जानता हूं, क्या मैं कोसिकेंड 2022 का जानता हूं? भैया 2022 का तो नहीं, सीकेंड स्क्वायर का जानते हैं हम। तो इसको क्या मानोगे? v। इसको क्या मानोगे? v। और इसको क्या मानोगे? u। इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको सोते रहने दो, सोएगा आराम से बेचारा। तो कोसिकेंड की 2022 पावर है। एक याद रखना, इसमें u डॉट वी मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, माइनस लगाते हैं इंटीग्रेशन में। अब मेरे पास इसका u का डेरिवेटिव 2022 पावर आगे कोसिकेंड की पावर 2021 x, कोसिकेंड का हो जाएगा कोसिकेंड x इंटू में कोट x। कोसिकेंड का क्या होता है? कोसिकेंड x इंटू कोट x। और मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? मेरे पास बचेगा इंटू में इंटीग्रेशन है 10x, है ना, यही बात है भाई, ये हो जाएगा। लेकिन कोसिकेंड का माइनस लगता है तो मैं आगे प्लस लगा देता हूँ, ये हो जाएगा, और इंटू में dx। और माइनस के अंदर जो था वो 2022 और अंदर पड़ा रहने दो, चलो इस वाली टर्म को सेम रखो, इंटीग्रेशन 2022 कोसिकेंड 2022 x dx पे अलग इंटीग्रेशन छोड़ दिया हमने। अब एक देखो 10x और कोट रेसिप्रोकल कटेंगे, मल्टीप्लाई अभी एक साथ है ये। अच्छा ये पावर एक है, अच्छा कोसिकेंड माइनस वाला मैंने कर ही दिया, ये वाला 2022 बन जाएगा, 2022 प्लस के अंदर ये माइनस में पूरी टर्म को उठा देगा। तो ix जो बचा वो मेरे पास इतना शुद्ध और सिंपल बचा, क्या बचा? कोसिकेंड की पावर 2022 x 10x और प्लस क्या लगाते हैं c, बस इतना बचा। इतना बचने के बाद मेरे को जो बोला है पुट कर सकते हो, मेरे ख्याल से मेरी कोई नीड नहीं है बाबू। ये कैंसिलेशन का हर बार ऐसे करना है, एक को रोकना है, जिसका इंटीग्रेशन पता है उसका करना है। उसके बाद देखो भैया मेरे को जो बोला है वो देख लूँगा। मेरे को बोला ix जो आया, अब ix में कुछ पुट करवा रहा है। ix में क्या पुट करवा रहा है? ix में पुट करवा रहा है भैया π/4। चलो ix को एक बार लिख देता हूं ताकि बार बार पलटना ना पड़े। तो π/4 पुट करवा रहा है, इसका मतलब ये मेरे से c निकलवाएगा, x की जगह π/4। π/4 पे कोसिकेंड कितना देता है अभी? 45 पे √2 की पावर 2022, 10x हमारे को पता है 1c, और ये किसके बराबर दिया है भैया? ये किसके बराबर दिया है? 2 की पावर 1011, है ना। ये कुछ नहीं, मजे ले रहा है, कट रहा है, और सिर्फ c क्या बचा? 0। c 0 बचते ही जो ix आया वो मेरे पास बच जाएगा भैया कोसिकेंड की पावर 2022 x इंटू 10x प्लस 0। ठीक है, तो छोड़ दो इसको, छोड़ दो।
ठीक है, ये आ गया। लेकिन अब ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा इसने। कुछ ऐसा कराएगा, π/3 π/6 ऐसे चला रहा है। तो सबसे पहले π/3 सोल्व कर लेते हैं। क्या पुट कर दो इसके अंदर, अब π/3, फिर ऑप्शन में रख लेंगे पुट π/3। तो मेरे पास आई π/3। अब कोसिकेंड π/3 आपको पता है कि 60 डिग्री पे ये देगा 2/√3 की पावर 2022 इंटू में 10x क्या देगा, √3 देगा, है ना भी। तो √3 देगा तो मेरे पास ये बचेगा फाइनली 2 की पावर 2022 अपॉन में एक पावर काटेगा तो √3 की पावर 2021, है ना। ये आ गया आई π/3। अब एक पुट करवा रहा है π/6, पुट कर दो भैया, π/6 पुट करो तो आई π/6 लेके आओ, इसी में पुट कर दो π/6। कोसिकेंड 30 डिग्री 2 की पावर में 2022, है ना भी, और 10 1/√3 भैया 30 डिग्री पे कितना रहता है, बस ये पुट किया मैंने। अब मेरे को जो बोला है, पहले ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। चलो, इसने बोला है मेरे को कि 3 की पावर बाई ऑप्शन, बाकी आ गया होगा आपका बाई ऑप्शन। ए ऑप्शन उठाओगे सबसे पहला, ए पे चलेंगे भी, ठीक है। 3 की पावर 1010 इंटू में आई π/3 ये रहा, इंटू में 2 की पावर 2022 अपॉन में कितना है, √3 की पावर 2021, है ना भी, माइनस कितना करवा रहे हैं, आई π/6 कितना है, 2 की पावर 2022 अपॉन में √3। अब बस सोल्व कर लो भैया, एक बार काट के देखो। ये मेरे ख्याल से एक बात बताओ, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, इससे मैं कुछ अलग कर सकता हूं। इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं भी, √3 की पावर 2020 जो कि 3 की पावर 2020 इंटू में √3, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, इसको लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे तो मेरे पास देखिएगा भैया, ये फिर काटेगा, इसका मतलब ये काटेगा इसको, और कितना बचेगा, सिर्फ √3 बचेगा। नीचे क्या बचेगा, √3। तो 2 की पावर 2022 बाई √3 माइनस 2 की पावर 2022 √3 बचा ओनली, और ये सेम कटा, आंसर क्या हो गया, 0। आंसर क्या हो गया, 0। तो भैया क्या 0 आ रहा है, शुक्र है भैया पहले में आ गया, नहीं तो भैया दिक्कत डाल देता, ये क्वेश्चन घुमा देता। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। कैंसिलेशन के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी बार बार रिपीट होते हैं, अलग अलग फॉर्म में इस टाइप से मिलेंगे, जी एडवांस तक मिलेंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आई होगी एक एक चीज़। मैं बिल्कुल आराम से प्यार से, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिसको जल्दबाजी है वो 2x पे कर सकता है, ठीक है ना, वो 2x पे कर सकता है और अपना काम चला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत ही बढ़िया और उम्मीदा विचार रखने वाला, ठीक है। क्या क्या टाइप लगाएंगे देखिएगा। 2021 का क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में आया था, ठीक है। आपको बोला है, एक चीज़ और बता दूं साथ में, ये जी एडवांस में भी मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा, 2 4 3 7 की जगह और कुछ कोफिशिएंट मिलेगा, सेम तरीका लगेगा, सेम तरीका, सेम का सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, हमेशा स्टेप 1, न्यूमरेटर को
न्यूमरेटर को लैम्डा डिनोमिनेटर प्लस म्यू डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव से सब्स्टिट्यूट करोगे। सबसे पहला काम इसके अंदर तरीका है, एक और बता दूं, इसके अंदर एक और आता है। सबसे पहला काम एक और भी इसी के अंदर क्वेश्चन बनता है, वो बता दूं, वो भी जेईई मेन में मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट पर है। न्यूमरेटर को लैम्डा डिनोमिनेटर प्लस म्यू डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव से सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि कंपैरिजन से लैम्डा एंड म्यू फाइंड करना है। दूसरा काम ये करना है कंपैरिजन से। तीसरा काम पुट लैम्डा एंड म्यू इन स्टेप 1 में पुट कर दोगे। कैसे देखिएगा, सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, शुरुआत करूंगा इसकी। ठीक है। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? पहचान के अंदर 2ex 3e-x 4ex 7e-x, मतलब ex e की पावर -x कोफिशिएंट अलग मिलेंगे। ठीक है। ज़्यादातर जैसे 7 या -7 कर देता है। इसका इंटीग्रेशन कराने के बाद आएगा u v, जो भी लेकर आना, सेम तरीका ही है जो पहले करके है। तो मैं पहला काम करूँगा, स्टेप नंबर 1 पे जाऊँगा अभी। स्टेप नंबर 1 के अंदर ये तो आपको याद रखना है। ठीक है भैया, ये आपको याद रखना है अपने मन को शांत करने के लिए। ये चीज़ मैंने लिखाई है। ठीक है ना, भी आपको ऐसा ना लगे कि क्या कर दिया हमारे साथ एकदम से। अब देखिएगा, सबसे पहला काम, न्यूमरेटर क्या है मेरे पास, 2e की पावर x प्लस 3e की पावर -x को लैम्डा। डिनोमिनेटर क्या है, 4e की पावर x। बिल्कुल आसान चीज़ है, देखते रहना। ठीक है भैया, प्लस म्यू, इसका डेरिवेटिव कर दो। आपको पता है 4 रहेगा, e की पावर x का e की पावर x, 7 रहेगा, e की पावर -x का डेरिवेटिव -e की पावर -x, जो कि आगे लगा दिया। अब क्या करना है, e की पावर x एक साइड कर दो। e की पावर x मैंने कॉमन ले आया, तो ये वाला इसके साथ तो जाएगा 4 लैम्डा। म्यू के साथ भी देखो e की पावर x है, तो 4 म्यू प्लस e की पावर -x वाला एक साइड कर दो, तो ये 7 लैम्डा -7 म्यू। ठीक है भाई। अब मेरे पास ये आ गया 2e की पावर x। ठीक है ना। अब मेरे पास जो आया यहाँ पे, अब कंपेयर करूँगा मैं। क्या करूँगा, कंपेयर। तो एक बात बताओ, कंपेयर अगर मैंने किया कि e की पावर x का कोफिशिएंट 4 लैम्डा प्लस में 4 म्यू 2 के बराबर। ठीक है भैया। अच्छा, ये वाला कंपेयर करूँगा 7 लैम्डा -7 म्यू 3 के बराबर। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा लैम्डा प्लस म्यू 1/2। यहाँ तो नहीं आएगा, अभी इसको आगे लिख लेते हैं, क्यों इतना बेड़ पटाखा किया है ना। इधर कर देते हैं इसको, यहाँ सोल्व हो जाएगा ये पूरा। तो मेरे पास लैम्डा प्लस म्यू बराबर हो जाएगा 1/2 के। अच्छा, लैम्डा माइनस का म्यू बराबर हो जाएगा 3/7 के। ठीक है भैया, 2 इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लो। काटेंगे 2 लैम्डा 1/2 प्लस 3/7, 14, 7 और 6 13 है ना भाई। 7 इधर जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 लैम्डा, तो लैम्डा मेरे पास आ गया 13/28। लैम्डा आ गया। म्यू लेके आना है। म्यू के लिए देखिएगा भैया, म्यू पहले वाले से ले 1/2 माइनस लैम्डा, इधर लैम्डा पुट कर दो, 13/28, 28 आ जाएगा। और मेरे पास इधर जाएगा, देखो भाई 14 - 13 1, तो म्यू भी आ गया भैया, म्यू भी आ गया 1/28। ठीक है। अब आपको क्या करना है देखिएगा,
न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दो इससे। मैंने क्या लिखा है अगला स्टेप कि पुट लैम्डा एंड म्यू इसके अंदर पुट करेंगे, और फिर क्या करना है देखिएगा, अगली बात मैं बताऊंगा इसमें। तो लैम्डा मेरे पास था, लैम्डा क्या था अभी मेरे पास 13/28, यहाँ पुट करोगे 13/28, तो 13/28 और 4e की पावर x 7e की पावर माइनस x और 4e की पावर x 7e की पावर माइनस x, ये है ना, अभी देख लेना जो डिनोमिनेटर वाला था उसी के अंदर जाएगा। मैंने यहाँ लैम्डा रख दिया इसके अंदर, ठीक है। भी इसको रिप्लेस इसमें हो जाएगा ना, इसके बराबर मैंने कंपेयर करके लिखा है पार्शियल डिफरेंस इंटीग्रेशन की तरह, पार्शियल की तरह। इसमें जाएगा म्यू, म्यू कितना है 1/28, म्यू कितना है 1/28, अलग कर देते हैं इसको भी, है ना। 4e की पावर x 7e की पावर माइनस x डिवाइड वाला 4e की पावर x 7e की पावर माइनस x dx हो जाएगा। भी अलग कर दिया, प्लस का साइन था अलग अलग। अब एक बात तो ये वाला तो काटेगा इसमें, ठीक है। सॉरी ये डेरिवेटिव था भी, सॉरी 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 सॉरी, इसमें क्या था डेरिवेटिव था भी, डेरिवेटिव था इसमें, डेरिवेटिव था, तो इस वाले का डेरिवेटिव था क्या था 4e की पावर x माइनस 7e की पावर माइनस x था, है ना, ये माइनस x था अभी यहाँ पे, तो ये कटेगा नहीं इसमें। अब एक चीज देखो, ये तो कट गया, 13/28 भी आ गया बाहर, है ना, और ये मेरे पास 1 बचेगा, ओनली ओनली क्या बचेगा 1, इसको अलग करेंगे भी, ठीक है। प्लस में 1/28 अलग हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखो भी, इसके अंदर जब भी हम करने जाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा भैया यहाँ से कितना, इसको t मान लेना था, याद रखो कि जो मेरे पास ये था पूरा का पूरा, इसको t मानूंगा तो ऊपर वाला पूरा का पूरा dt बन जाएगा, इसको मिला के मिलेगा नहीं मिलेगा, 20 का डेरिवेटिव तो है, तो dt/t क्या बन जाएगा dt/t, इस चीज़ का ध्यान रखना भी। तो ये तो x के रिस्पेक्ट में 13/28 x प्लस में 1/28 ln t प्लस सी, ln t आपको पता है क्या था 13/28 x प्लस में 1/28 t मेरे पास था 4ex 7e माइनस एक्स प्लस में c, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब मेरे पास इंटीग्रेशन तो आ गया, लेकिन मेरे को चाहिए क्या था, बात तो ये है ना, चाहिए क्या था कि 1/14, अच्छा कॉमन ले रहा है ux v लोग में ये बैठा है, अच्छा मतलब v होगा लोग वाले के साथ जो भी आगे, अच्छा ux 1/14 बार, चलो भाई 1/14 तो ले आएंगे बार, कोई बड़ी बात नहीं है, 1/14 तो ले आओगे बार, 13/2 x 1/2 ln, ठीक है, और मेरे पास ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, u मेरे पास ये था तो u हो जाएगा, u की बात है 13/2, v की बात है 1/2, लेकिन मेरे को करना क्या है, दोनों का मेरे ख्याल से सम बोला था इसने, u प्लस v करना है, तो u प्लस v आपको पता लग ही गया होगा, u प्लस v कितना हो जाएगा भाई 13/2 प्लस 1/2 जो कि 14/2 7, इसका भी 7 आंसर आ जाए, ठीक है भाई, इसका भी कितना 7 आंसर होगा, देख लीजिएगा 7, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, इंटीजर टाइप है, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 7। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा आपको, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है भाई। हर बार जो तरीके हैं वो फिक्स होते हैं, तो आपको इस तरीके से इसके अंदर क्लास के अंदर पूरा जो काम हो रहा है वो एक एक स्टेप समझना है और करना भी है। ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ ना अभी तक, नहीं भाई, पूरा हम काम करेंगे, कंप्लीट करेंगे टोटली जितना होगा, ठीक है ना। अच्छा ये खाली रह गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट। और आपको इसके साथ साथ आपको ये पूरी स्लाइड भी मिलेगी, ठीक है, पूरा जो अपना PDF होगा
जो ये आपको मिले ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब जेई मेन का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 2021 में, किस लिए कि बार बार रिपीट होता है, इस साल पक्का आएगा एक शिफ्ट में। किसके मन के पास आए किसी को पता नहीं है, किसको मिलेगा किसी को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आएगा 100%, क्योंकि बार बार चीज रिपीट हो रही है, ये टाइप बार बार रिपीट हो रहा है। पहचान इसकी बताएंगे, आईडी बताएं। सबसे पहले इसकी जो आईडी है वो क्या रहती है, 5x की पावर 8, 7x की पावर 6, ऐसे ये पावर मिलेगी, कोफिशिएंट मिलेगा, नीचे पावर मिलेगी और स्क्वायर मिलेगा हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। ऊपर पावर मिलेगी, जैसे मेरे को फील होगा 5x की पावर 8, 7x की पावर 6, ऐसे अलग अलग पावर मिलेगी, ठीक है। 4x की पावर 3, 5x की पावर 4, ऐसे मिलेगा हर बार, तरीका सेम। क्या करना होता है देखिएगा। तो भैया इसके अंदर भी मेरे को इसका इंटीग्रेशन बोला है, f00 दे दिया, f1 1/k रहेगा, और बोला है k बताओ, मतलब f1 निकलवा के कंपेयर कराएगा, k की वैल्यू लेके आनी है, ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहला काम कि मेरे पास जो डिनोमिनेटर है उससे मैक्सिमम पावर बार खींचनी है। क्या करना है, देखो यहाँ पे x² + 1 + 2x की पावर 7 का होल स्क्वायर है, x की पावर 7 को कॉमन लेना है बाहर। क्या करना है, x की पावर 7 को कॉमन, x की पावर 7 कॉमन लेंगे, नीचे से लिख लो, डिनोमिनेटर से x की पावर 7 कॉमन, लेकिन पावर 2 भी आएगी, ऐसे अकेले अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, तो कुल मिला के x की पावर 14 आएगा। फिर आएगा या नहीं आएगा, आएगा भैया, करो। तो मेरे पास fx रहेगा भैया। अच्छा, इसमें भैया ये इफ कोई बात नहीं, हम टाइपिस्ट से माफ़ी मांगते हैं, टाइपिस्ट को बोलेंगे इफ था, fx है, ठीक है। fx बराबर में fx बराबर, ठीक है, ये इसके आगे इफ होगा तो इसने एक बार लिखा होगा, कोई बात नहीं। अब देखो भी, अब मेरे पास x की पावर 14 है, तो x की पावर 14 नीचे से कॉमन लेना है डिनोमिनेटर से, तो मेरे पास बचेगा 5x की पावर 8, 7x की पावर 6 और x की पावर 14 कॉमन आया, तो मेरे पास देखो 7 आएगा, लेकिन अंदर वाला तो इसमें कितना बन जाएगा, x की पावर -5, ध्यान देना भी, इसमें x की पावर -7 प्लस का 2 बचेगा नीचे, x की पावर 7 कॉमन लेने के बाद बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा भैया। अब x की पावर 14 का ऊपर डिवाइड लगाना है, हर बार ये बात फिक्स है, इसमें भी 14 का डिवाइड लगा, 5x की पावर -6, इसमें डिवाइड लगा 7x की पावर -8, नीचे क्या बचेगा, x -5 x -7 प्लस 2 की पावर 2 और dx जो भी चल रहा है साथ चला लेना, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, नीचे वाले को t मानते हैं, नीचे वाले को क्या मानते हैं, t, तो लेट कर लो, x की पावर -5 x की पावर -7 प्लस 2 को मैंने t मान लिया, -5 आगे आएगा, x की पावर -7 आएगा, x की पावर -8, ऊपर वाले की तरह कुछ दिखा, dx और dt, ठीक है भैया, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब देखिएगा, अब मेरे पास जो आया उससे एक चीज का ध्यान देना कि माइनस आ गया, ऊपर प्लस, माइनस कॉमन लेके इधर उछाल दो, तो 5x की पावर -6 और 7x की पावर -8 dx और -dt हो गया। तो ऊपर वाला तो क्या हो गया भैया, पूरा का पूरा -dt में चला गया, है ना, ये वाला और ये वाला तो -dt में, माइनस का dt, और नीचे वाला t² में, भी t मानना था, स्क्वायर ये पड़ा है, और 1/t² का इंटीग्रेशन माइनस बार,
आपको पता है टी की पावर -2 +1 होगा, नीचे माइनस, तो -1/t प्लस सी, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, टी की वैल्यू देखिएगा क्या है मेरे पास, टी है, पुट करो, टी पुट करो भैया, तो मेरे पास f(x) बराबर आ जाएगा फाइनली, टी पुट किया मैंने तो x की पावर -5 -7 +2, ठीक है, सॉरी 1 था, 1/में टी, 1/में x की पावर -5 -7 +2 +c। ठीक है, इसमें एक काम कर लेना आप, बस डायरेक्ट कभी भी जीरो पुट मत कर देना, चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती है। सबसे पहला एलसीएम ले लो, जैसा था वैसे का वैसा, मतलब गिवन था उसमें लेके जाओ। ठीक है, एलसीएम लिया, देखो 1/x की पावर 5 7, एलसीएम 7 आएगी, ऊपर पलट के जाएगी, तो मेरे पास बनेगा भैया x की पावर 7 x², ये 1 2x की पावर 7 +c। ठीक है, अब देखो मेरे को बोला है कि f0 0 के बराबर, तो मैं 0 पुट करूंगा सबसे पहले, क्या पुट करूंगा 0, इसमें 0 पुट कर दो f0, तो भैया 0 बन गया, नीचे 0 1 बचेगा, 0/1 0 +c, और ये किसके बराबर है 0 के, तो c मेरे पास आ गया 0, c 0 आ गया, तो आप समझ गए होंगे अब तो कि मेरे पास f(x) जो आया फाइनली वो x की पावर 7, नीचे कितना था x² प्लस कितना था भी देख लीजिएगा एक बार, x² +1 2x की पावर 7। ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है आगे, f1 1/k, और k बोला है मतलब 1/में k जो भी होगा वो होगा, तो पुट कर दो 1, f1 पुट कर दिया, 1 बन गया ऊपर, 1 + 1 + 2 1/4, और ये 1/k के बराबर बोला है, तो k कितना आ जाएगा 4, k कितना आ जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये भी मेरा इंटीजर टाइप है, तो 4 आंसर हो जाएगा भाई, k कितना रहेगा 4। बात आई समझ, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप मेरे ये रहते हैं। मेरा कहने का मतलब कि मैं कहता हूँ ये करो ही करो, कुछ भी छोड़ो इनको मत छोड़ो, कुछ भी छोड़ो इनको मत छोड़ो। ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन कर लो इंडेफिनेट, चाहे उसके बावजूद भी इनको घोट के पी जाओ। इंडेफिनेट छोड़ना नहीं है भैया, कहाँ जाओगे डेफिनेट में, समझ गए ना, लेकिन एक लिमिट में कर लो। इंडेफिनेट बड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन डेफिनेट फिर आएगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तभी मैंने यहाँ से शुरू किया है कि बच्चे की शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का है भैया, 2019 का है, चलो ठीक है ना, आज पूरा इंटीग्रेशन करके छोड़ेंगे, आज तक टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है ना, पूरा इंटीग्रेशन करके ही छोड़ेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है आपको, पहली बात तो ये बता दूं, ठीक है, इस क्वेश्चन करवा दिया जहाँ पे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा था। ये किसकी तरह पहचान रखता है, ये याद दिलाना है बस आपको, ये आपको सिर्फ याद दिलाना है कि किसकी तरह पहचान रखेगा, ठीक है ना, फिर तो कर लोगे। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ कि ये हमारे को दिखेगा जैसे सेकेंड की पावर फ्रैक्शनल मतलब फॉर्म में, को सेकेंड की पावर भी 4/3 1/3 5/4 वगैरह वगैरह देगा, तो घबराना नहीं है। सबसे पहला काम साइन और कोस में लेके आना है, सबसे पहला काम पुण्य का काम, तो ये हो जाएगा कोस की पावर 2/3 x और साइन की पावर 4/3 x। अब समझ गए होगे कौन सा टाइप मैंने करवाया था। आपको भी इसमें भी यही देखना है, सेम जो टाइप हमने एक किया था, कि ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा दिखेगा कि dx में साइन की पावर mx साइन कोस की पावर है nx, साइन कोस में चलता है ये, कोस की पावर है nx, ठीक है, और m + n का सम, या तो 2 मिलेगा या मैंने बोला इवन, और 2 पे ज़्यादा चलता है, यहाँ पर भी देख सकते हो ये बात मैंने बोली थी, ये इस चीज़ पे चलता है और ये चीज़ आपको आनी चाहिए।
और भी क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने तो दोनों टाइप करवाया कि अगर इसमें आ जाए तो कैसे, अलजेब्रा के फॉर्म में आ जाए तो कैसे, ठीक है ना। देखिएगा भैया, अब देखो पहला काम वही सेम कि एक को एक की पावर दो, लेकिन इसके अंदर 10x बनाना है। क्या बनाना है? 10x की फॉर्म बनानी है। नीचे 10x बना दो, डिनोमिनेटर में 10x बना दो। ये इसकी पहचान है, हर बार ऐसा करना है। 10x बनाने के बाद साइन बाई कोस करोगे तो ही होगा, लेकिन साइन की जितनी पावर है उतनी, या दूसरा बोल दो कोस की पावर में 2 बनाना है। दोनों चीज चलती है, इवन पावर तो बनी बनेगी, लेकिन ये याद रखो 10x बना दो। 10x बनाने के लिए देखिएगा भैया, ये हो जाएगा मेरे पास साइन x बाई कोस x का डिवाइड, पावर सेम के साथ लगाना, याद रखना 4/3 के साथ, 4/3 का कोस का डिवाइड इनटू में कोस x की पावर 4/3 में लेके आया, और इनटू में कोस की पावर 2/3 भी पड़ा है। अब आपको पता है कि पावर सेम, सॉरी बेस सेम पावर ऐड, तो ये हो जाएगा 6/3, 2 बन जाएगा। तो कहने का भावार्थ हो गया मेरे पास ये बनेगा dx, ये बन जाएगा 10x की पावर 4/3, ठीक है, और इनटू में कोस स्क्वायर x, कोस स्क्वायर 1 में ऊपर जाएगा, सीकेंड स्क्वायर बनेगा, है ना, और ये बन जाएगा 10x की पावर 4/3, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखो वही सेम सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं आपके और मेरे पास। और आपको पता लग गया होगा किस में करना है। 10x को t मान लो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, ऊपर पड़ा है, dx है, और ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, है ना। तो भैया पुट करो, पुट कर दो जो जो आया है, तो मेरे पास बन जाएगा फाइनली, ये पुट कर रहा हूँ भी मैं यहाँ पे, तो ऊपर वाला dt और नीचे t की पावर 4/3, है ना। ये भी पलटा के ऊपर भेज देना, तो मेरे पास फाइनली बन जाएगा t की पावर -4/3 dt। इंटीग्रेशन कर दो तो मेरे पास हो जाएगा t की पावर +1 करूँगा -1/3, और माइनस का 1/3 नीचे आ जाएगा, प्लस से पलटा के भेज दो -3, t की जगह 10x पुट कर दो कि पावर -1/3 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ बोलना, लंबा चौड़ा नहीं था मेरे ख्याल से इसमें, हाँ यही हो जाएगा। तो -3 10 की पावर -1/3x हो जाएगा, प्लस सी, यही आंसर आया ना। सॉरी, ठीक है, ऐसे करना है, तो हर बार करना। उसमें घुमा के दे दिया। 2019 तक मान लो ये क्वेश्चन आया था, 2019 सेम पैटर्न का, और भी मिलेंगे बीच में, मैंने तो सिर्फ मेन टाइप करवा दिए। मान लो पहले वाला टाइप दोबारा रिपीट कराऊं तो कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा दूसरा कराऊं, है ना। भी एक अलजेब्रा का हो गया, एक ट्रिगो का हो गया, ठीक है ना। अब 2019 में पूछा था, आप देख सकते हो, और इतने ज्यादा इंटीग्रेशन इंडेफिनिट के मिलेंगे नहीं क्वेश्चन, फिर भी इनको रिपीट कर रहा है। तो भैया आपकी भूल है अगर छोड़ रहे हो तो, मैं तो गलत मानूंगा, इस चीज को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से कर दोगे, क्योंकि ये तो यार बोर्ड लेवल का है, हो जाएगा आपका, है ना। मेरे को करवाने की नीड है, करवा देता हूँ। टाइम तो पड़ा है ना, अपने और भी क्वेश्चन पड़े हैं, अभी तक पड़े हैं भैया। टाइम कितना हुआ है? टाइम पड़ा है, करते हैं भैया, कोई भी डिलाई नहीं है। सबसे पहले आपको बोला है x की पावर 5 e की पावर -4x क्यूब dx का इंटीग्रेशन दिया है, बोले ऐसा दिखेगा जिसके अंदर ये 4x आएगा, ठीक है। इसके साथ सॉरी 4x करो, इफेक्ट यहाँ पे fx दिखेगा प्लस c इंटीग्रेशन है, तो आपको fx लेके आना है, ठीक है ना। ये fx बैठा है इसके साथ,
मतलब इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दिखेगा जहां से एफ एक्स लेके आना है मेरे को कंपेयर करके। तो कैसे लेके आएंगे? सबसे पहला काम देखिएगा भैया, मैं जो पावर में -4x³ है ना, ई की पावर में जब भी ऐसा आ जाए x की पावर 5 और एक्सपोनेंशियल 7, अलजेब्रिक इंटू में क्या ये अलजेब्रिक इंटू में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लेकिन तभी होगा जब ये माइनस पावर को यहां से हटा दो तो आसान बनेगा। माइनस पावर को एक काम करते हैं, -4x³ को मैंने t मान लिया, -4x³ को पूरे को t मान लिया, तो मेरे पास हो जाएगा -12x² dx इक्वल dt हो जाएगा। तो मेरे पास यहां से x² dx तोड़ दूंगा और -dt/12 बन जाएगा, है ना भैया, ये बन जाएगा। ये बन गया, पुट करो। लेकिन उससे पहले कि मेरे पास जो आया है ना x² dx टूटेगा, तो x³ अलग तोड़ दो, है ना, x² अलग हो जाएगा, e की पावर -4x³ dx, जो जो आया पुट करते जाएंगे। x³ देखो भैया, x³ यहां से आ जाएगा -t/4 माइनस का t/4 -t/4 और x² dx चलो इसके बराबर लिख देंगे, e की पावर में t मान लिया और ये चला जाएगा x² और dx माइनस का dt/12 के बराबर चला जाएगा। पहले माइनस माइनस प्लस, तो 1/48 बार e की पावर t इंटू में e की पावर t और dt हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है देखिएगा, मेरे को करना है यहाँ पे u.v लगाओगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं यहाँ लगा देता हूँ और शॉर्टकट बताऊँगा आपको। 1/48 t, सेम वही तरीका, समझ गए होंगे आप, मैं वही लेके जाऊँगा आपको और कहीं नहीं। तो देखिएगा, ये मेरे पास u है, ये मेरे पास u बनेगा और ये मेरे पास v, ठीक है। और एक तरीका और भी है, इससे भी शॉर्टकट, जब e की पावर x की फॉर्म आ जाए इंटीग्रेशन में और अलजेब्रिक के साथ, तो आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया और उम्मीदा काम आप ये भी कर सकते हो कि 1/48 e की पावर t को बार लिख लो, जो v है, e की पावर t बार लिख दो और t को एक बार तो सेम उतार दो, ठीक है, माइनस साइन लगाओ फिर आगे। अच्छा, t का डेरिवेटिव करना है आगे, तो t का हो जाएगा 1 और आगे करोगे तो 0 प्लस c रोक दोगे, है ना। बात आ गई समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आएगा। नहीं आया तो पहले वाला लगा लो, नहीं आया तो भैया पहले लगा लो, नहीं आया तो पहले वाला, इतना अगर हजम नहीं हुआ तो पहले वाला। इसको सेम मतलब कॉपी करना है। t e की पावर t का इंटीग्रेशन बोला था, e की पावर t माइनस लगाना है, इसका डेरिवेटिव t का 1 और इसका इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन है उसका इंटीग्रेशन, e की पावर t का e की पावर t, 1 का आगे 0 तो रोक देंगे प्लस c, तो वहीं आगे आप देख सकते हो 1/48। अच्छा, ये जो कह रहा है कि मेरे पास ऐसा दिखेगा, e की पावर x कॉमन आ जाएगा, e की पावर t कॉमन आ जाएगा t-1, तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर दिख गया होगा, अब आपको आंसर है दिख गया। क्या करना है, 1/48 t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है -4x³ -1 प्लस c। अब देखिएगा भाई, 1/48 e की पावर तो दे रखा है, उसके साथ fx है, तो कहने का मतलब fx ये बनेगा, ठीक है। तो fx मेरे पास यहाँ लिख देना, fx जो बना वो मेरे पास बना -4x³ -1 और ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन में होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। -4x³ माइनस का 1, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात आ गई सामने। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसमें भी आपको शॉर्टकट सिखाया है ताकि काम आएगा।
पहले वाला तरीका तो मैंने यहाँ डायरेक्ट रोका था आपको, प्रॉपर फिर वही जो हम पहले क्वेश्चन में करके आए हैं। ठीक है भैया, ठीक है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट करके बता सकते हो। किसी प्रकार की नोटंकी नहीं चलेगी भैया, टाइम नहीं है नोटंकी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, अप्रैल 2015 में आया है। एक चीज़ ये है भैया, ये जो क्वेश्चन है ये आपको डेफिनेट में भी मिलेगा, ठीक है। OD1 की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें भी मिलेगा। ऐसा ऊपर वाली शकल, जब ऊपर वाली शकल का क्वेश्चन मिलेगा तो कुछ अच्छा भी लगेगा, है ना। कैसे करना है ये चीज़ देखिएगा। तो सबसे पहला काम भी भैया वही, लोग में बैठा हो 1 में अंडर रूट में बैठा है। इसमें आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा, दो तरीके से बताऊंगा। पहले लोग वाले को लेट कर लो, मतलब सब्सटीट्यूट कर दो। लोग t प्लस 1 प्लस टी स्क्वेयर को t मान लो। अच्छा t तो है ही, z मानो भैया, फिर तो z मान लो, ठीक है। अच्छा इसका डेरिवेटिव करो भी, लोग का 1/x होता है तो t प्लस है अंडर रूट 1 प्लस है टी स्क्वेयर, बनिए ना, ठीक है। अब लेकिन इस अंदर वाले का भी हो, पहले लोग का हुआ 1 में, अब अंदर वाले का t का 1 पड़ा है, अंडर रूट x का 1/2 अंडर रूट x होता है 1 प्लस टी स्क्वेयर, है ना, 1 प्लस है टी स्क्वेयर। दोबारा थोड़ा खुला लिख दो। तो इसका हो जाएगा 1 प्लस में 1/2 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब इस अंदर वाले का भी होगा, पहले क्या हुआ t का हुआ, फिर अंडर रूट का हुआ, अब इस अंदर वाले का 1 प्लस टी स्क्वेयर का 2t स्क्वेयर, काटा पिटी dt और z का dz। अच्छा एलसीएम ले लो भैया, तो मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस में, रुको 1 के साथ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर, टी प्लस ये हो गया। तो मेरे ख्याल से अब तो आपको भी पता लग गया होगा कि क्या बचा मेरे पास फाइनली, कि 1 में कितना बचा, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी बराबर हो गया डी जेड, है ना। तो रिप्लेस तो हो गया, कैसे, डी टी अपॉन में ये वाली चीज़ तो डी जेड हो गई। अच्छा ऊपर वाला टी मान ही रखा था, तो मैं क्वेश्चन को लिखूँ भैया यहाँ पे, जो कि वाइट में लिखूँ सीधा, है ना। मैंने तो सब्सटीट्यूशन चला रखा था इतनी देर, तो ऊपर वाला तो सॉरी z मान रखा था, ऊपर वाले को z तो z, ठीक है। अच्छा नीचे वाला dz के बराबर चला गया, z इंटू में dz, है ना। भी क्या करा, ऊपर वाले को तो z मान रखा था मैंने, ये वाला तो z, ठीक है। अच्छा dt अपॉन अंडर रूट वाला dz, तो z का आपको पता ही है z²/2 प्लस में c, निकालना क्या है भैया g2, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 1/2, अच्छा z क्या था, लोग वापस पुट करो भी, t प्लस में अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस का c, और ये स्क्वायर है ना भी स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आ गया, जी टी आ गया भी, ये क्या आ गया मेरे पास है जी टी आ गया, जी टी आ जाएगा। जी टी कंपेयर करो भी, 1/2 के साथ है पूरा, लोग टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा मेरे को क्या बोला, जी टू की वैल्यू, जी2 की वैल्यू, टी की जगह 2 भेज दो, लोग 2, इधर 2 जाएगा, अंडर रूट है 5, ये आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में है क्या, देखो कितना घुमा देता है ना, लोग 2 प्लस है अंडर रूट 5, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो कितना जी टी के बराबर रखवाया इसने, ठीक है। फिर जी की फॉर्म में आंसर,
ना कि इसने खुद को एफ एक्स बताया पूरे को, ठीक है ना, ऐसे घुमा रहा है भी, ठीक है। दूसरा रास्ता मैं बच्चे को ऐसे बताता हूं हमेशा, अगर आप समझ पाओ तो, अगर आप याद रख पाते हो, क्योंकि बार बार जो चीज यूज होती है उसका पता होना चाहिए। लोग टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर जब भी दिखे, मान लो एक्स हो सकता है यहाँ, बस भी एक्स मान लो, चलो ठीक है। ठीक है भाई, जब भी ऐसा मिले तो इसका जो डेरिवेटिव होता है ना, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा ये अंडर रूट वाला वैल्यू 1 में आके बैठता है, हमेशा, कभी भी कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं डेरिवेटिव में बार बार करवाता हूँ और ये वहाँ पर भी बताता हूँ बच्चे को कि बच्चे ऐसे ही याद रखो, और यही आया था लास्ट में, आप देख सकते हो, log t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसकी पहचान है, ठीक है, इसकी पहचान है कि जो ये अंडर रूट वाला होता है ना, वो 1 में आके बैठ जाता है सेम का सेम, जब लोग में है तो ऐसा। अब टी रख दिया, एक्स रख दो, कुछ रख दो, जेड कुछ भी रखो, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, ठीक है भैया। तो ऐसे करना है इसको, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और हो सकता है कि क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, अब तो कोई ज़्यादा नहीं बचा क्योंकि 2014 पे आ गए हैं टाइप करते करते। देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पता नहीं कैसे दे दिया भैया, कैसे दे दिया। ऊपर साइन 8 माइनस कोस 8 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। सबसे पहली चीज तो ये देखो भाई, साइन की पावर 8 है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सीधा लिख देता हूँ, देखिएगा भाई, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, आप समझ जाओगे। साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 अपोन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। सबसे पहला काम ऐसा लिख सकते हो, कैसे, यहाँ पे मैंने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस है बी। अब एक चीज़ देखो, आपको इस बात का पता होना चाहिए भाई, यहाँ पे पता नहीं है तो बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला होता है साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, ये ट्रिगो में करके आते हैं +1 में, ये इसके बराबर रहता है, ये इसके बराबर रहता है, याद रखना। साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर के, ये रिजल्ट जरूर याद रखो, ठीक है। 6 जब हो जाता है तो यहाँ 3 आ जाता है, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है, चलो उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। तो देखो ये तो बराबर है, कट जाएगा, कट गया। अब देखिएगा क्या बचा, अब मेरे पास बच गया, इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, तो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर और dx, ठीक है भैया। अब आपको पता ये तो 1 बन गया, ये तो 1 के बराबर उछल गया, है ना। अच्छा, ये बराबर होता है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, तो माइनस में कॉमन ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और कोस 2x का फॉर्मूला ये है ना यार। कोस 2x का, कोस x का इंटीग्रेशन करना है, कोस x का क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। कोस का हो जाएगा साइन और 2x का डिवाइड बाई 2, डेरिवेटिव करते हैं प्लस सी, बस ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन है बी, है ना। इंटीग्रेशन में याद रखो कोस का हमेशा पॉजिटिव ही जाता है, नेगेटिव नहीं जाता, साइन का नेगेटिव जाता है, उल्टा मत कर देना, ठीक है। कहीं ऑप्शन में है और गड़बड़ मार दो। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है भी, चलो ये 2008 के पास आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2-3 बार आ गया था, इसका भी मन कर रहा था स्क्रीनिंग में IIT में, क्या पता कल को हमारी किस्मत चमक जाए, ठीक है। वैसे NCERT लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिएगा भैया, वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम देखो भैया क्या दिया, अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन साइन अपॉन साइन एक्स माइनस पाई बाई 4,
यहाँ पे x माइनस एल्फा, x प्लस एल्फा ऐसा कुछ देता है, x माइनस पाई बाई 4, x माइनस पाई बाई 3, x माइनस पाई बाई 6 ऐसा कुछ देगा आपको अलग अलग। ठीक है, तो आपको देखो दो तरीकों से कर सकते हो। मैं एक सिंपल तरीका जो हर बार लगा दोगे आप भूलोगे नहीं। फिर इसमें लेट कर लो कि साइन के अंदर जो x माइनस पाई बाई 4 है ना, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो t मान लो। समझ गए? अब तो हो गया भैया। dx क्या हो जाएगा? dt। रिप्लेस मारो भैया जो जो आया है, अंडर रूट 2 बार पड़ा रहेगा। साइन x, x चाहिए मेरे को, x यहाँ से ले आऊँगा, x आ जाएगा t प्लस पाई बाई 4, t प्लस है पाई बाई 4 है ना भी। तो पुट कर दो साइन t प्लस पाई बाई 4, नीचे आ जाएगा भैया साइन t। अब ऊपर आपको पता लगी गया। अच्छा, dx dt के बराबर, dx बराबर dt है, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। ये तो सिंपल ही है, साइन a कोस बी पाई बाई 4 प्लस में कोस a साइन बी अपोन में साइन टी डी टी। कोस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, तो रूट 2 ये पड़ा था, 1 बाई रूट 2 ये बार आ जाएगा। साइन बाई साइन 1 बचेगा, कोस बाई साइन कोट बचेगा, कोट टी के साथ बचेगा भी याद रखना, और इनटू में डी टी। अब तो आंसर आ गया होगा भैया। तो ये हो जाएगा 1 का t। अच्छा, इसके कोट का क्या होता है? ln साइन t होता है प्लस c। कोट t का इंटीग्रेशन ln साइन t होता है। अब t की वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं, t की वैल्यू पुट करी, कितना था? x माइनस पाई बाई 4 प्लस ln साइन t था भी, t में भी x माइनस पाई बाई 4 और प्लस c। अब आपको पता है ये माइनस 4 इसमें जाके मिल जाएगा भी, माइनस पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट उसमें जाके मिल जाएगा, तो x माइनस कॉन्स्टेंट हमेशा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में c में जाके मिल जाता है। तो प्लस ln साइन x माइनस पाई बाई 4 प्लस c, या नया नाम दे दो चाहे सी डैश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी डैश जाके मिल जाता है सी में। ठीक है, कुछ भी नाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आपके पास ये कहाँ हो जाएगा? x प्लस लोग साइन x माइनस पाई बाई 4 प्लस में c। ठीक है भाई, ये ऑप्शन हो जाएगा। भैया क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं आज के। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, कोई डरने की नीड नहीं है। और पूरे क्वेश्चन की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा और एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो देखो, अब जो हमारी सीरीज शुरू हुई है, उस सीरीज में 1 बाई 1 जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो पहले कराऊंगा, इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट जितने भी चैप्टर्स हैं वो पहले कराऊंगा। उसके बाद जो भी कहानी आपको अच्छी लगेगी उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे भैया, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो भी होगा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन घबराना नहीं है। पहला चैप्टर मैंने इंटीग्रेशन इसलिए कि बच्चों को डर लगता है, डर निकालना मेरा काम है। ठीक है, तो पूरा का पूरा इस तरीके से करना है। जो भी क्वेश्चन कराए हैं इंपॉर्टेंट कराए हैं, किसी प्रकार से कोई होच पोच या मैंने ऐसी चीज़ मेरे को अच्छी कभी लगती नहीं भैया। पढ़ाई करना और स्टेबल दिमाग के साथ आगे बढ़ना आपकी कामयाबी कहलाएगी। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतने तक पढ़ते रहे और मज़े करते रहे।